परमात्मा जब मृत्यु लोक में संसार में आते हैं तो वे मानव को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी लीलाएं करते हैं। भगवान की हर लीला में हम सभी जीवधारियों के लिए जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्ट का पार काट और समाधान छिपा हुआ है। वो हमें कैसे समझ में आएगा? वो हमें तब समझ में आएगा जब हम मन को शांत करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए भगवान के पवित्र लीलाओं, मानवीय लीलाओं को सुनेंगे। सुनने के बाद उस पर विचार करेंगे, क्योंकि विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, श्रवण हम बहुत कुछ करते हैं जीवन में। आधे से अधिक वस्तुएं, आधे से अधिक बातें व्यक्ति के उत्थान से संबंधित नहीं होती, लेकिन व्यक्ति श्रवण करता है क्योंकि यह मानवीय स्वभाव है। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम के जीवन में जब युद्ध का क्षण आया, रावण से युद्ध करने का समय आया, तब मेरे प्रभु राम ने एक लीला की है हम सभी जीवधारियों को यह बताने के लिए कि संसार में जो व्यक्ति आया है उसके मन में कर्म करने से पहले, कर्म क्षेत्र में उतरने से पहले संदेह अवश्य उत्पन्न होता है कि मैं इस कार्य को कर भी सकता हूँ या नहीं, मुझे ये कार्य करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन व्यक्ति जब एकाग्र बुद्धि के साथ कर्म करता है, जब व्यक्ति मन को स्थिर करते हुए समस्त शारीरिक इंद्रियों और मानसिक इंद्रियों को एकत्रित करते हुए निश्चय करता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो भगवान भी उस जीव की सहायता करते हैं। फिर यह महत्व नहीं रखता कि आपका सहयोग करने के लिए संसार में और कोई जीव है या नहीं है तो ईश्वर ऐसे जीवों को आपके पास अवश्य भेजते हैं सहयोग के लिए, और नहीं भेजते तो स्वयं आते हैं। किंतु उसके लिए विश्वास की प्रगाढ़ता, गहरा दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। किसमें? संसार में नहीं, भगवान में, श्री राम में। जितना दृढ़ विश्वास उतना ही जीवन में आनंद, क्योंकि राम का अर्थ ही है परमानंद। जीवन को आनंद की पराकाष्ठा से जीना चाहते हैं बंधुओं, तो उस परम आनंद को जीने के लिए आपको राम को समझना होगा।